और देखिए, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों से मुठभेड़ चल रही है। मुठभेड़ का आज चौथा दिन है। कोकेरनाग में हुए भीषण आतंकी हमले के बाद आतंकियों से मुठभेड़ लगातार चल रही है। दहशतगर्दों के खिलाफ आर्मी अपना फाइनल असॉल्ट लॉन्च करती नजर आई, जिसमें सेना ने इतने बम बरसाए कि आतंकियों के ठिकाने धुआं धुआं हो गए। कितना जबरदस्त विस्फोट इस समय यहाँ पे हो रहा है। एक और धमाका, एक और धमाका। उड़ते ड्रोन से बमबारी, रॉकेट लॉन्चर से बारूदी अटैक, आईईडी से ब्लास्ट, धमाके पर धमाके। ये पहला धमाका, ये दूसरा धमाका, ये तीसरा धमाका और ये चौथा। इतने धमाके कि गिनते गिनते थक जाएंगे। जम्मू कश्मीर के कोकरनाग में ये आतंक के खिलाफ सुरक्षा बलों के फाइनल असॉल्ट की तस्वीरें हैं। बारूद से लदे 2-2, 3-3 ड्रोन एक साथ उड़ाए गए। फिर तो बमबारी, गोलीबारी और धमाकों से कोकरनाग का ये शांत सा पूरा पहाड़ी इलाका दहल उठा। हर एक धमाके के साथ ही पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया। लगातार धमाकों के बीच कोकरनाग का ऑपरेशन अब अंतिम चरण में पहुंच गया है और यहाँ पे ऊपर बने हुए हाइड आउट को कई जबरदस्त धमाकों से उड़ा दिया गया। धमाकों में ड्रोन का इस्तेमाल भी किया गया। ड्रोन के जरिए एक पेलोड को उस जगह पे गिराया गया जहां पे मिलिटेंट्स के छुपे होने की, यानी उनके हाइड आउट के होने की आशंका थी। धमाकों में देखिए कितना जबरदस्त विस्फोट इस समय यहाँ पे हो रहा है। अंतिम चरण के ऑपरेशन की लॉन्चिंग से पहले सुरक्षा बलों ने जोरदार तैयारियां की। इतना तो पता चल गया था कि आतंकी घने जंगल और पहाड़ों के बीच कहीं छिपे हुए हैं, लेकिन उनकी एग्जैक्ट लोकेशन तलाशने के लिए हाईटेक उपकरणों का इस्तेमाल किया गया। इनमें प्रमुख हैं क्वाडकॉप्टर, जो कि एक खास तरह का ड्रोन होता है। इसमें उड़ने के लिए हेलीकॉप्टर की तरह 4 रोटर्स होते हैं। ये एक सैन्य एयरक्राफ्ट के तौर पर काम आता है। क्वाडकॉप्टर दुश्मन के इलाके की टोर लेने, सर्वे करने, निगरानी और जासूसी करने जैसे ऑपरेशन में बड़ा काम आता है। क्वाडकॉप्टर के जरिए ही सुरक्षा बलों ने कोकरनाग की पहाड़ी पर बने मिलिटेंट्स के ठिकाने का पता लगाया। मिलिटेंट्स के सीक्रेट अड्डे का पता चलते ही इस पर फाइनल असॉल्ट की प्लानिंग की गई। इसके बाद हुआ आतंकियों के खिलाफ भीषण ऑपरेशन लॉन्च, जिसमें सेना के आरपीजी यानी रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड का भी इस्तेमाल किया गया। चूंकि ये कोई सामान्य ऑपरेशन नहीं था, इसलिए इन रॉकेट लॉन्चर को खास तौर से लाया गया। इसके बाद भारतीय सैनिकों ने जिस पहाड़ी की घेरेबंदी की थी, उसके निचले इलाके में खड़े होकर कंधे पर लॉन्चर रखकर पहाड़ी की तरफ बारूद दागे। ये ऑपरेशन कितना हाई वोल्टेज था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सुरक्षा बलों ने एक के बाद एक कई धमाकों से पूरे इलाके को दहला दिया। मैं बता दूं कि इस मुठभेड़ में अब तक 4 जवान जो है उनकी शहादत हो चुकी है, जबकि 2 मिलिटेंट, जिनमें एक स्थानीय मिलिटेंट एक विदेशी मिलिटेंट के होने की पहले खबर थी, लेकिन जिस अंदाजे से यहाँ पे गोलीबारी समय हो रही है उससे यही लग रहा है कि जो संख्या है मिलिटेंट्स की वो ज्यादा भी हो सकती हैं और जो हाइड आउट बना हुआ था वो काफी ज्यादा मजबूत बना हुआ था, जिसको नष्ट करने के लिए इस तरीके के फायर पावर का इस्तेमाल करना पड़ा। ये वही इलाका है जहां बुधवार को हुए भीषण आतंकी हमले में सुरक्षा बलों के 3 अफसर शहीद हो गए थे। बाद में शहीदों की संख्या बढ़कर 4 हो गई। आतंकियों को करारा जवाब देने के लिए सुरक्षा बलों ने तभी ऑपरेशन लॉन्च कर दिया था। 3 दिन से इस इलाके की तगड़ी घेरेबंदी किए रखी ताकि कोई भी आतंकी इस जंगल से बचकर न जाने पाए। लेकिन शुक्रवार को इस ऑपरेशन की तीव्रता बहुत ज्यादा रही। दिन पूरा एक्शन पैक्ड रहा।
सेना की बख्तरबंद गाड़ियां दौड़ती रहीं। जवाबी कार्रवाई में आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल हुआ। सेना के कोर कमांडर से लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी, एडीजी जैसे बड़े अधिकारी मौके पर घंटों निगरानी करते रहे। 3 दिन तक इन ऑपरेशन के चलने के मायने समझे जा सकते हैं। दरअसल आतंकवादियों के ठिकाने सब पहाड़ों के ऊपर हैं और घने जंगलों के बीच हैं। लेकिन ऑपरेशन लॉन्च जमीन से किया गया है और ये बड़ी चुनौती है। बहरहाल सुरक्षा बलों ने आतंकियों के उन ठिकानों का पता लगा ही लिया जहां से वो छिपकर फायरिंग कर रहे थे। वहीं बमबारी करके शहीदों का बदला लिया जा रहा है। ऑपरेशन इतना भीषण है कि आतंकियों का ऑल आउट तय। जम्मू कश्मीर के कोकरनाग से आसिफ कुरैशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।